नमस्कार, न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि इसकी टीम इसे साकार करने के कई तरह की तलाश रही है, जिसमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर चुके हैं। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। वहां पर रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि वो 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। इधर उनके विदेश मंत्री बोले, हमला नहीं, ग्रीनलैंड को खरीद हम सकते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में भले ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल पर विचार करने की बात कह चुके हों, हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री की सोच इससे अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि प्रशासन का इरादा ग्रीनलैंड पर हमला करने का नहीं, बल्कि डेनमार्क से इसे खरीदने का है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रिपोर्ट्स में यह कहा कि विकल्पों में सीधे खरीद या ग्रीनलैंड के साथ विशेष समझौता शामिल है और अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों के साथ फायदेमंद रिश्ते बनाना चाहता है। ग्रीनलैंड के पीएम ने क्या बोले, ये बहुत दिलचस्प है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने भी यूरोपीय नेताओं के बयान का स्वागत किया और कहा कि बातचीत सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए। नील्सन ने कहा कि जब अमेरिका राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला के साथ जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये केवल गलत है, बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर भी है। नील्सन ने 4 जनवरी को बयान जारी कर कहा था कि मैं शुरू से ही शांत और स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि घबराहट या चिंता का कोई कारण नहीं है। कैटी मिलर ने पोस्ट में, जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ दिखाया गया है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। वहीं ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहा कि अमेरिकी सरकार चाहती है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो। साथ ही भविष्य में कोई भी देश ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से नहीं उलझे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नाटो का भी हिस्सा है। यहां पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। ग्रीनलैंड अपनी सेना नहीं, बल्कि अमेरिका और डेनमार्क के सैनिक तैनात करता है। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना हालांकि नहीं है। उनकी रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदार डेनमार्क है। ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां आबादी महज 57,000 है। 2009 के बाद ग्रीनलैंड सरकार को तटीय सुरक्षा और कुछ विदेशी मामलों में छूट मिली है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति के मुख्य मामले अभी भी डेनमार्क के पास ही हैं। व्हाइट हाउस पर यूरोपीय देशों की आपत्ति अब सामने आई। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और यूरोपीय देशों ने व्हाइट हाउस के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही इसके भविष्य का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने आर्कटिक सुरक्षा को नाटो के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मजबूत करने की बात कही। लेकिन संयुक्त राष्ट्र टॉर्चर के सिद्धांतों जैसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर दिया। डेनमार्क के पीएम क्या बोले, वो अब आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमला किया तो कुछ नहीं बचेगा। एक धमकी भी उन्होंने दी और कहा कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अगर अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश होती है तो नाटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। सोमवार रात एक टीवी इंटरव्यू में फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका किसी नाटो सदस्य देश पर ऐसी सैन्य कार्रवाई करता है तो नाटो की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। नाटो में एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप से करीबी सहयोगी देश के खिलाफ धमकियां देना बंद करने की अपील की और याद दिलाया कि ग्रीनलैंड के लोग खुद स्पष्ट ये कह चुके हैं कि वो बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क और अमेरिका दोनों ही नाटो के मेंबर हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और नाटो का सदस्य है, जिससे इसकी रक्षा की जिम्मेदारी नाटो की सामूहिक सुरक्षा के तहत आती है। अमेरिका का डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ रिश्ता करीबी और सहयोगी है। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है। 1951 के रक्षा समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य आधार रखने की अनुमति मिली थी। दोनों देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और व्यापार में सहयोग भी करते हैं। तो एक दूसरों को यह धमकी देने का जो सिलसिला चल रहा है और ट्रंप के ये जो बयान सामने आए हैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात ऑफिशियल व्हाइट हाउस से, और उसके बाद जो हमने उनके प्रधानमंत्री यानी ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री उनकी बात सुनी, उन्होंने नाटो को खत्म करने की बात तक कही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।